पिलखना वो गांव जहां 3 परिवार ऐसे थे जिसने इस हादसे में अपनों को खो दिया। उस गांव के लोगों ने पहले प्रतिक्रिया दी कि बाबा की गलती है, जो भी हुआ बाबा की वजह से हुआ। लेकिन अब जब एपी सिंह, जो कि बाबा का वकील बताया जा रहा है, उसके बयान के बाद वो पलट गए हैं। वो कह रहे हैं कि इसमें बाबा की गलती नहीं है। सुनिए। सबसे पहले मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आपके परिवार के कितने लोग 2 जुलाई को सत्संग में गए थे? मेरे भाई, बड़े भाई, मेरी भाभी, मेरा भतीजा, मेरी माँ और 2 मेरी बहन, और एक मेरी बहन और एक और मेरी बहन हुई। इतने लोग हम गए थे। पर मैं बाइक पे गया, भैया बाइक पे गए, और मेरे बहन हुई और बहन भी बाइक पे गई। मर गए अलग अलग हम, और मेरी माँ और मेरी एक बहन वो टेम्पू पे गई, पिलखना से टेम्पू गया। उनके साथ और भी बहनें गई थी। जब समापन होने के बाद में जैसी भोले बाबा जी की गाड़ी लेकर के गई, गाड़ी निकलने के बाद में एकदम पब्लिक बाहर को लिख रही गेट पर को, क्या हमें निकलना है। तो उसी समय एकदम ऐसी कर रहे भगदड़ मची, कोई ऐसे रेला लगे जो कभी हमने और सत्संग में रेला देखे नहीं। इससे पहले कितने सत्संग में आप लोग? हमने इससे पहले करे, हमने 10-20 सत्संग करे, हमने आते जाते थे, टाइम मिल जाता हमें। मगर ऐसे रेला ना देखे, और रेला भी लगते थोड़े बहुत तो लोग ना मरते, ना कोई घबराता, ना कोई गिरता रोड पर। एपी सिंह को आप लोग जानते हैं? एपी सिंह को हमने तो नेट पे ही देखा उन्हें। अच्छा, वो ये बोल रहे हैं कि 6-7 लोग वहाँ पर ऐसे थे जिन्होंने कुछ स्प्रे किया, कुछ महिलाओं के चेहरे पे डाला। आप लोगों ने ऐसा किसी को देखा वहाँ? हाँ, एक हमारी भाभी हैं, वो भी सत के साथ में गई थी, वो भी बेहोश थी। वो बता रही हैं, ये बैठी, इनसे बात करें आप। हाँ, आपने देखा था? आपने उन लड़कों को देखा? ना, मैंने लड़कों, मैं बताता हूँ, मैंने तो ये पूरा मंजर नहीं देख पाया। अगर मैं देखता तो अपने 20 बच्चों को मैं खींच लेता। मैं तो अपनी बाइक लगाने के लिए चला गया हूँ 60 को। मैं तो बाद में 1-1.5 घंटा आ गया, मैंने कि अभी बाइक के पास नहीं आई, जब मैंने ढूंढना खरखोरी शुरू करी है मैंने। तो वो महिला भी, उनसे हम बात करते हैं। आपने देखा था उन लड़कों को वहाँ पर? कौन थे वो लड़के? पहले सबसे पहले देखा था उन लड़कों को? नहीं, मगर भीड़ में उनका चेहरा नहीं आया सामने। मगर वहाँ पे बहन भैया चिल्ला रहे कि भाई साहब ये क्या कर रहे हैं, कि हम इनके ऊपर पानी का छिड़का दे रहे हैं, पानी के लिए तरी कर रहे हैं इनके लिए। ये कब हो रहा था? भगदड़ से पहले या भगदड़ के नहीं बाद? नहीं, भगदड़ के बाद में ढक्कई में। अच्छा, भगदड़ के बाद किसी ने पानी से डाला? हाँ, बा में सबरे बा में जब भगदड़ हो रही, भगदड़ में गट्ठा में हम एकदम टंग गए वहाँ पे, जो वहाँ पे जो मट्टी हुई है वहाँ, तो भैया डाली है। अच्छा, ऐसा तो कुछ नहीं था कि आप सब लोग खड़े हुए हैं वहाँ पे, किसी ने आपके ऊपर कुछ डाला, उससे भगदड़ मच गई? अब जे नहीं तो हमने देख नहीं पाया। बहुत लंबा में 4, 6, 7, 8, 9 लाख आदमी है, 10-15 हज़ार, तो उनमें हम क्या देख सकते? हमारे छोटे लंबे और बहुत मोटे सावरे लोग हैं, उनमें हमने किसी का चेहरा नहीं देख पाया। फौहार तो आई हमारे ऊपर। भगदड़ शुरू कैसे हुई? आप वहाँ पर थी, किसी ने कुछ बोला कि सब लोग यहाँ चरण रज लेने के लिए आगे? नहीं, किसी ने नहीं बोला ये तो सब बात झूठ है कि किसी ने ये नहीं कहा कि चरणन की रज धूर लेंगे। वो तो ये बात कहते हैं चरणन की रज धूर नहीं है। जहाँ तुम अपने घर बैठ के सेवा करो, घर में कर सकते हो सब कुछ जो करते हो। सो बच्चों के तरह कहा तुम भाजो मत हमारे पीछे, तो हम भाजे नहीं हैं। हम अपने पांडाल से निकल के रोड पे जा रहे हैं, तो रोड पे इधर से ऐसा एकदम ऐसी आई बिल्कुल बाकी तरीके मत गाड़ी काटते हैं। गाड़ी कटने के बाद यूँ पर गए हम, तो भैया घटना हुई है सब। आपके ऊपर भी कुछ छिड़काव पानी या जो भी था वो आपके ऊपर भी गिरा? वो मैंने चेहरा नहीं दिया, पानी तो पड़ा है मेरे ऊपर, पानी बहुत पड़ा है। एक मैं वहाँ पे बैठ गई हूँ, मत पानी बहुत पड़ा है। हमारे एक भाई ने बहुत ठंडा पानी डाला है, सोई मेरी आँख खुली है जब मैंने। सबसे पहले मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आपके परिवार के कितने लोग? और आइए आपको एक चश्मदीद का बयान सुनवाते हैं। चश्मदीद ने यह साफ कहा कि हादसे वाली जगह पर वो मौजूद था, चीख पुकार मच गई थी, और हादसे के बाद बाबा और उसकी आर्मी चली गई थी। आप गौर कीजिए, हादसे के बाद बाबा, सूरजपाल और उसकी आर्मी वहां से चली गई थी। यानी बाबा चाहता तो इस हादसे को रोक सकता था। आइए सुनवाते हैं आपको चश्मदीद क्या कह रहा है। हमें लगा कि कोई गलत ना फंसे, कोई किसी के बारे में जो हमें जानकारी हम देनी चाहिए। जानकारी हम एक नागरिक के नाते हमें जानकारी देनी चाहिए क्योंकि उनका सहयोग हो सके। हमने देखा भगदड़ हो रही थी, चीख पुकार, जैसे एक युद्ध होता है ना, उस तरह से हो रही थी चीख पुकार। हमने मैं और मेरा भाई था साथ में, मुकेश पहलवान, हमने गाड़ी रोक कर और हमने साइड में लगाई। हम जैसे गए, जैसे थोड़ी दूर पहुंचे तो बॉडियों को लेके जा रहे थे लोग, और किसी की सांस चल रही थी, कुछ ऐसी बात नहीं, सारी बॉडी थी, सांस चल रही थी। 1-2 महिला हमारे पास आई, भैया रोते हुए, भैया हमारा बेटा वहाँ पर, हमारा पति वहाँ पर। तो हमें देखते ही हम एक शॉर्ट सा रह गए।
हम एक साथ ऐसा लगे हम कहाँ आ गए यार जी, हम यानी भयभीत हो गए। बाबा ने जो बोला था कि मेरी चरण रज लेके जाना और अपना तुम्हारे कष्ट दूर हो जाएंगे, उसी अंधविश्वास में जनता उनके काफिले के पीछे भागी। कमांडो वगैरह जो अपना उनको रोक रहे थे भीड़ को, उसी में लोग झुके रज लेने के लिए, तो एक दूसरे भीड़ के नीचे दबते चले गए, फिर वो उठ नहीं पाए। तो फिर उसके बाद में उन्होंने छुपाने की कोशिश तो की, फिर बाद में मदद कुछ नहीं की कि घायल हो गए या वो हो गए, तो उनको हॉस्पिटल भाग गए वो। तो नीट को क्लीन करने का टाइम आ गया है, क्योंकि आज 8 जुलाई है और कहा गया था, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तारीख दी गई थी कि 8 जुलाई को सुनवाई होगी। सुनवाई शुरू हो चुकी है सुप्रीम कोर्ट में। 38 याचिकाएं लगाई गई है, सुनवाई कर रहा है और इसी के साथ 7 राज्यों में याचिकाएं दायर की गई थी री नीट को लेकर के। और अब नीट को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में जहां सुनवाई चल रही है, तो दूसरी तरफ एनटीए ने विरोध किया है कि री नीट करवाई जाए, यानी कि दोबारा से नीट की परीक्षा करवाई जाए। ऐसे कई छात्र हैं जो ये कह रहे हैं कि नीट में धांधली हुई है, फिर से परीक्षा करवाई जाए। तो ऐसे कई छात्र हैं जो ये भी कह रहे हैं कि हम पिछले 3 से 4 सालों से लगातार अटेम्प्ट कर रहे हैं और अब ऐसे में जब इस बार अच्छे नंबर आए हैं तो रीनीट ना करवाई जाए। सुप्रीम कोर्ट हर एक मामले को ध्यान से सुन रहा है और यह फैसला बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है कि सुप्रीम कोर्ट आज पूरी सुनवाई होने के बाद क्या कुछ कहता है। 38 याचिकाएं हैं जिन पर 24 लाख छात्रों का भविष्य टिका हुआ है। 24 लाख छात्रों ने फॉर्म भरे थे, उसी के साथ 23 से ज्यादा लाख लोगों ने यहाँ पर परीक्षाएं दी थी। लेकिन नीट में जो धांधली हुई उसके तार पटना से लेकर के हजारीबाग तक और उसके बाद झारखंड के लातूर से लेकर के उत्तराखंड तक जुड़े हुए हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सुजाता हमारे साथ जुड़ गई हैं। सुजाता, 38 याचिका ऐसी बताई जा रही हैं जिन पर अब भविष्य टिका हुआ है बच्चों का। रीनीट को लेकर सवाल खड़े हो रहे थे, दूसरी ओर विरोध भी देखने को मिल रहा है। क्या कुछ अपडेट पूरे मामले में अब तक?